हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग माय राइड इन माय कंट्री। आज काफ़ी दिन के बाद एक ब्लॉग बनाने का मौका मिला। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने अपनी गाड़ी को कन्वर्ट किया है W10 को W11 में। और आज बात करेंगे इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या परेशानियां आई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ग्रिल चेंज है और मेरी लाइट्स भी पुरानी वाली ही हैं W10 की। मैंने इसमें W11 की का लाइट्स क्यों नहीं लगाई हैं उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या इसमें परेशानियाँ आई और कितना इजी रहा करना। और बात करते हैं इसमें कितना टोटल खर्चा आया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने भी आपको अपना गाड़ी का फ्रंट दिखाया तो आपको पता लग गया कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं W10 से कन्वर्ट करके W11 में कार को। तो मैंने पहले उससे पहले मैंने काफ़ी सर्च किया तो मेरे को पता चला कि उसके लिए मेरे को ग्रिल और ग्रिल के साथ में दोनों हेडलाइट्स मेरे को चेंज करनी पड़ेंगी, तब जाके मेरा W10 से W11 में कन्वर्ट हो पाएगी मेरी कार। तो फ्रेंड्स, मैंने जो एक वुडमो करके एक वेबसाइट है, मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके मैंने पार्ट्स को ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद में मेरे को ग्रिल भी आ गई और मेरे को दोनों लाइट्स भी आ गई। तो आने के बाद में अब क्या हुआ कि जब मैंने इस पर काम स्टार्ट किया तो जैसे कि मैंने पहले थोड़ा सा सर्च किया, मेरे को बहुत सारी वीडियोस मिली और कुछ लोग थे जिनसे मैंने बात की, तो उन्होंने सीधा सीधा सिंपल मेरे को बोला कुछ नहीं करना होता है ज़्यादा, लाइट्स लगानी होती है, लाइट्स के साथ में आपको ग्रिल लगानी होती है और आपकी गाड़ी कन्वर्ट हो जाती है, यानी फेस लिफ्ट हो जाती है, आपके प्रीवियस मॉडल से करंट मॉडल में फेस लिफ्ट हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी करता हूँ। तो जब मेरे पास मेरा प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आने के बाद में मैंने देखा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सारी फिटिंग्स चेंज थी। लाइट्स की फिटिंग चेंज थी और लाइट्स के साथ में ग्रिल की फिटिंग्स भी बिल्कुल चेंज है। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है, उसने क्या कर रखा था कि उसने ग्रिल ही, जैसे कि मैंने अभी खाली एक ग्रिल चेंज कर रखी है, तो उसने खाली एक ग्रिल चेंज कर रखी थी और उसने लाइट्स अपनी प्रीवियस मॉडल की रखी हुई थी। और जो फॉग लैंप के ऊपर जो एनवलप दो गार्निशिंग लगी हुई हैं वो उसने W11 की डाली हुई थी, क्योंकि वो मैं पहले ही डलवा चुका था तो मेरे को वो नहीं लेनी थी। तो जब मैंने जाके उसकी कार को देखा तो मैंने वहाँ पे जाके नोटिस किया कि जो ग्रिल है उसमें ना अलग से होल करके, मतलब ग्रिल के अंदर जहाँ जहाँ पे बम्पर में होल्स थे या जहाँ पे बम्पर्स के लॉक टाई लगनी थी, तो वहाँ पे उसने होल करके स्क्रू खींचे रखे हैं, जो चाइनीज़ स्क्रूज आते हैं, प्लस नीचे की तरफ से उसको जो टाई बेल्ट आती हैं उनसे उसको टाइट कर रखा था ग्रिल को बम्पर में, यानी कि बांध रखा था लाइक अ जुगाड़। बट वो क्लियर नहीं था और मुझे जुगाड़ अपनी कार में करना नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर वो सारा का सारा सामान मैंने वुडमो को वापस किया एंड थैंक्स टू वुडमो कि उन्होंने मेरा पैसा मेरे को भी रिटर्न किया, बिना विदाउट हैसल, विदाउट एनी क्वेरी उन्होंने मेरे को मेरा रिटर्न, क्योंकि मेरे किसी मतलब का नहीं था वो सामान और मेरे को लगाने से कोई मतलब नहीं हो रहा था। अब आप कहेंगे कि सर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम मेरे को ये आई कि जब मैंने W10 का बम्पर और W11 के बम्पर्स में बहुत अंतर है। सेम लुक है सामने से देखने में, लेकिन जो ग्रिल है, जो ग्रिल के अंदर उसके लॉक्स हैं जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, मेल फीमेल लॉक्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और वो अराउंड अराउंड 30 लॉक्स हैं पूरी ग्रिल में। और W10 की ग्रिल में मात्र 5 गिनती के मात्र 5 लॉक हैं। तो 5 और 30 में तो बहुत अंतर होता है बॉस। तो वो सबसे बड़ी बात है। फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरी कार खड़ी हुई थी रोड पे, तो एक मतलब जो अब आप जानते हैं टाउन्स की हालत कैसी रहती है, तो एक चढ़ाई थी और चढ़ाई के आगे एक छोटा हाथी था, वो उसमें कुछ लोड ओवरलोडेड था, वो जा रहा था, नहीं चढ़ पाया बैक आया और आके मेरी कार में वो घुस गया। मेरी कार डैमेज हुई थोड़ा सा आगे से। तो जब आगे से डैमेज हुई तब फिर मेरे को मौका मिला अब उसको रिप्लेस करने का कि ठीक है, मैं फिर मेरा मूड था कि मेरे को फेसलिफ्ट में कन्वर्ट करना ही है, तो मैंने फिर अब सोचा। तो मैंने गाड़ी को जब रिपेयर करने के लिए डाला वर्कशॉप में, मेरी वर्कशॉप वालों से बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर पार्ट्स में अंतर है, अंतर आएगा पार्ट में। तो मैंने कहा यार आएगा तो ठीक है, आप करिए। फिर उन्होंने क्या काम किया कि एक नया बम्पर, नई ग्रिल, हेडलाइट्स के लिए मैंने उनको बोला तो बोले कि सर ठीक है, हम हेडलाइट्स भी W10 की इस हटा के W11 को डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप डाल दीजिए। अभी क्या होता है कि उन्होंने मेरा नया बम्पर डाला, बम्पर की फिटिंग सेम है,
बट बम्पर का जो ग्रिल का एरिया है उसमें उसके लॉक्स बने हुए हैं जिसमें वो ग्रिल फंसती है। तो मैं ठीक है बम्पर लगा दिया। लेकिन अब क्या होता है कि वहाँ पे दो चैलेंजेस आए उनके सामने। उन्होंने पहले बम्पर को पेंट किया, बम्पर पेंट करने के बाद बम्पर रेडी हो गया, बम्पर लग गया। बम्पर लगने के बाद में जब उन्होंने ग्रिल को लगाया तो ग्रिल नीचे से बम्पर में तो फिट हो गई, बट ऊपर से बुलगार्ड जो होता है गाड़ी का, जिस पे रेडिएटर वगैरह खींचे होते हैं, पूरा जो आगे का एक फ्रेम होता है उसमें नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके जो लॉक्स थे वो डिफरेंट थे और ग्रिल के लॉक्स डिफरेंट हैं। फिर उन्होंने बोला कि सर अब चूंकि मेरा बुलगार्ड भी डैमेज हुआ था तो मेरा बुलगार्ड भी चेंज होना था, लेकिन उसमें डैमेज क्या होता है, उसका केवल एक नक्खा टूटा था। तो मैंने कहा इसको रिपेयर कर दूँ, बेकार में इतना पैसा देने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला ठीक है सर चेंज कर देते हैं, बिकॉज मुझे क्लेम लेना था गाड़ी का। और क्योंकि क्लेम क्या लेना था, मेरे को गाड़ी एक्चुअली कन्वर्ट करानी थी W11 में। फिर ये हुआ कि मैंने वो बुलगार्ड भी चेंज कराया, पूरा फ्रेम मेरा आगे का चेंज हुआ। फ्रेम चेंज होने के बाद में मेरी ग्रिल बिल्कुल फिट हो गई, मेरा बम्पर बिल्कुल फिट हो गया। तो गाड़ी W10 से कन्वर्ट होके आ गई W11 में। अब प्रॉब्लम मेरे सामने क्या आती है कि मेरी लाइट्स जो थी वो तो सही थी, बट मेरे को क्योंकि W11 में करना है तो W11 की मेरे को उसमें डालनी है लाइट्स। अब उसमें ये हुआ कि W11 की लाइट्स डालने में, लाइट तो मैंने डाल दी, लाइट लग गई क्योंकि बुलगार्ड भी चेंज हो गया तो उसके जो भी लॉक्स थे वो बिल्कुल प्रॉपर फिट हो गए, कोई इशू नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम एक था कि जो W11 में DRL जलती है, DRL ऑन होती है गाड़ी के स्टार्ट होने से, वो फंक्शन काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, और अगर ऐसे ही मेरे को पार्किंग पे ही रख के अगर उसकी DRLs को ऑन करना है तो वो तो मैं अपनी में भी कर लूँगा बेकार में, क्योंकि 13,400 समथिंग की एक लाइट है, तो मैंने कहा 26,000 देने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो फिर मैंने उस पर काफ़ी सर्च किया कि आखिर वो रनिंग में क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं रन कर रही हैं। तो फिर वहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन था मेरी उससे बात हुई, तो उसने मेरे को बोला कि सर वो इसलिए रनिंग में नहीं आ रही हैं बिकॉज इसका जो ECM है उसमें सेटिंग है और हमें ECM चेंज करना पड़ेगा। ECM के साथ में हमें इसकी जो हेडलाइट वाली वायरिंग है, यानी कि जो इंजन कंपार्टमेंट की जो वायरिंग है वो हमको चेंज करनी पड़ेगी सर। तो मैंने कहा यार ये तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, और मेरे हिसाब से इतना पैसा खर्च करना वर्थ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी की पावर सेम है, सारा कुछ सेम है। बस केवल एक DRL को जलाने के लिए आपको इतना पैसा खर्च करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग नहीं करते हैं, करते हैं, देखो शौक है बिल्कुल, लेकिन यार मैं थोड़ा सा इकोनॉमी भी देखता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ एक DRL ऑन करने के लिए मेरे को इतना सारा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा तो आप ऐसा करो, मेरी पुरानी हेडलाइट्स को ही डाल दो। बाय डिफ़ॉल्ट मेरी पुरानी हेडलाइट्स ही फिट हो गई नए वाले बुलगार्ड में, क्योंकि बुलगार्ड W11 का लगा हुआ है, द फ्रेम आर सेम, लेकिन जो ग्रिल वाला जो सेक्शन है उस फ्रेम का वो थोड़ा सा डिफरेंट है W10 से। तो ऐसे करके ये हुआ, और इसमें मेरा जो टोटल मतलब मेरा जो क्लेम बना वो अप्रॉक्स 75,000 के आसपास बना, क्योंकि उसमें मेरा बोनट रिपेयर हुआ था और मेरा उसमें एक बम्पर नया पड़ा, बम्पर के साथ मेरा बुलगार्ड नया पड़ा, बुलगार्ड के साथ एक उसमें एक मतलब एक आर्म होती है एक अंदर लगी हुई, वो भी मेरी चेंज हुई। और क्योंकि मेरा रेडिएटर भी डैमेज हो गया था वो भी मेरा चेंज हुआ था। तो ऐसे करके अभी ये, और W10 की ग्रिल आती है 4,000 रुपीज़ की, और W11 की जो ग्रिल है वो आती है 11,800 रुपीज़ की। तो मैंने अपनी लाइट्स को पुराना ही रखा है W10 का, क्योंकि सिर्फ एक DRL फंक्शंस काम नहीं करना, और DRL चूँकि मेरी गाड़ी में ऑलरेडी इंस्टॉल थे, लेकिन अभी क्योंकि ग्रिल चेंज हो चुकी है तो अभी मैं नया DRL का एक सेटअप लगा रहा हूँ, जिसकी वीडियो बहुत जल्दी मेरे इस ब्लॉग पे आ जाएगी। और अभी तक कोई भी वीडियो ना डालने के लिए मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, नहीं कर पा रहा था, और थोड़ा सा आउट ऑफ इंडिया भी था, इस चक्कर में नहीं कर पाया शूट और नहीं डाल पाया। लेकिन जैसे ही मेरा ये काम हुआ मैंने इसकी फटाक से एक वीडियो बनाई और आपको लिए शेयर की है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें चैनल को, और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कुछ अफवाहें भी हैं फॉर द कोरोना, तो भाई बी सेफ, मास्क प्रॉपर पहने, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी ड्राइव करें, और सही से रहें। दिवाली आने वाली है, सो इन एडवांस हैप्पी दिवाली, और बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली के लिए। और बाय बाय फ्रेंड्स,
मिलते हैं नए ब्लॉग में, जो कि DRL के ऊपर काम हो रहा है, उसमें मिलते हैं। और एक नई चीज़ है जो आने वाली है, और जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियोस में बोला था, एक नई कार का मेरा चल रहा था, तो वो भी क्लियर हो चुका है। वो भी बहुत जल्दी पर्दा उठने वाला है, एंड आएगा वीडियो। फैमिली में जो नई कार आ रही है उसका भी एक नया वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। तो अभी आप ध्यान रखना कि आपको अगर अपनी गाड़ी कन्वर्ट करानी तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस इतना ही है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।